द्रोणाचार्य स्त्री रूप धारण किया। बृहन्नला, जो राजकुमारियों को नृत्य संगीत सिखाता। नकुल बने अश्वशाला के रखवाले, घोड़ों के विशेषज्ञ। सहदेव बने गौशाला के संरक्षक। द्रौपदी ने सैरंध्री नाम से रानी की दासी का रूप लिया। अज्ञातवास भी सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया। उनकी असली पहचान कौरवों को समय रहते झात ना हो सकी। अब पांडव अपनी शर्तें पूरी करके पुनः अपना अधिकार मांगने के लिए आगे बढ़े। शांति की एक अंतिम कोशिश के लिए स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन से कहा, पांडव युद्ध नहीं चाहते, उन्हें केवल उनका उचित भाग दे दो, इंद्रप्रस्थ लौटा दो। यदि इतना भी कठिन लगे तो केवल 5 छोटे छोटे गांव ही दे दो, वे उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु अहंकार से अंधे दुर्योधन ने उत्तेजित स्वर में उत्तर दिया, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। अब युद्ध अवश्यंभावी था। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान तैयार हुआ। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। एक ओर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। दोनों पक्षों ने पहले कृष्ण से सहायता मांगी। कृष्ण ने कहा, मेरी एक नारायणी सेना है और मैं स्वयं हूं, पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक पक्ष मेरी सेना ले सकता है, दूसरा पक्ष मुझे केवल सारथी और मार्गदर्शक के रूप में। दुर्योधन पहले पहुंचा, पर वह कृष्ण के मस्तक के पास बैठ गया। बाद में अर्जुन आए और चरणों के समीप बैठ गए। जब कृष्ण ने नेत्र खोले तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, फिर दुर्योधन को। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम क्या चाहते हो, मेरी सेना या मैं स्वयं? अर्जुन ने बिना देर किए कहा, मुझे आप चाहिए प्रभु, भले ही आप शस्त्र न उठाए, पर आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा बल है। दुर्योधन प्रसन्न हुआ कि पूर्ण नारायणी सेना उसे मिल गई, परंतु वह यह नहीं समझ पाया कि युद्ध में केवल संख्या नहीं, सत्य, नीति और सही मार्गदर्शन ही अंतिम विजय का कारण होते हैं। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन ने जब अपने सम्मुख खड़े सैन्य बल को देखा, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, मामा, भाई बंधु पुरखे, तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? राज्य, सुख, वैभव, इन सब का क्या मूल्य है? यदि इसकी कीमत अपनों के रक्त से चुकानी पड़े, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से विख्यात है। कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदलते रहते हैं, पर आत्मा सनातन है। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की चिंता और आसक्ति मत रखो। अधर्म के सामने निष्क्रिय रहना भी अधर्म ही है। यदि तुम योग्य हो तो तुम्हें अपने धर्म, अपने कर्तव्य और न्याय की रक्षा के लिए खड़ा होना ही होगा। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए मार्गदर्शक बनी। युद्ध छिड़ गया। पहले 10 दिन तक कौरव सेना के सेनापति रहे भीष्म पितामह। उन्हें कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर मिला था। वे जब चाहें तभी प्राण त्याग सकते थे। कोई भी उन पर पूरे मन से वार करने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि सब उनका सम्मान करते थे। कृष्ण ने पांडवों को बातों बातों में बताया, भीष्म स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। यदि कोई ऐसा योद्धा उनके सामने हो जिसे वे स्त्री मानते हों, तो उस ढाल के पीछे से उन पर प्रहार किया जा सकता है। शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अंबा थीं और भीष्म के प्रति गहरी शत्रुता रखती थी, युद्ध में अर्जुन के रथ पर सवार होकर आगे खड़ी हुई। भीष्म ने शिखंडी पर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। उसी क्षण अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से भीष्म पर असंख्य बाण चलाए। भीष्म का शरीर बाणों से छलनी हो गया और वे भूमि पर न गिरकर बाणों की शैया पर लेट गए। उन्होंने तत्क्षण मृत्यु नहीं स्वीकार की। वह शरद ऋतु तक उसी शैया पर लेटे रहे और युधिष्ठिर को राज्य, धर्म, नीति शास्त्र और जीवन के अनेक उपदेश दिए। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बने। वे भी अपराजय सिद्ध हो रहे थे। उनका मन तोड़ने के लिए एक योजना बनी। द्रोण का प्रिय पुत्र था अश्वत्थामा। भीम ने एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा रखा और जोर से घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने युधिष्ठिर से सत्य जानने की इच्छा की, क्योंकि वे जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने पूछा, बताइए, क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। अंत में उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु हाथी शब्द धीरे से बोला गया या नगाड़ों, शंखों के शोर में डूब गया। द्रोण को केवल यह सुनाई दिया, अश्वत्थामा मारा गया। विरक्त हो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए, ध्यानस्थ होकर भूमि पर बैठ गए। उस समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आगे बढ़ा और अधिकार पूर्वक द्रोणाचार्य का वध कर दिया। युधिष्ठिर का रथ, जो अब तक धरती से कुछ ऊपर चलता था,
कहते हैं उनके धर्म बल के कारण उसी दिन भूमि का स्पर्श करने लगा, क्योंकि पहली बार उनके मुख से आधा सच आधा झूठ निकला था। अब सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथों आया। कर्ण और अर्जुन का युद्ध तो जैसे नियति ने पहले से निश्चित कर रखा था। कर्ण ने जीवन भर अपमान, तिरस्कार, जाति भेद सहा, पर फिर भी दुर्योधन के प्रति वफादार रहा। युद्ध के एक चरण में कर्ण का दिव्य अस्त्र विजय था, जो निश्चित रूप से शत्रु का वध कर सकता था, पर उसने उसे घटोत्कच पर चला दिया। कृष्ण चाहते भी यही थे, क्योंकि यदि वह अस्त्र अर्जुन पर चलता तो उसकी रक्षा कठिन होती। अंततः वह दिन आया जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े हुए। युद्ध भयंकर हुआ। अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने शास्त्रानुसार युद्ध विराम की प्रार्थना करते हुए कहा, अर्जुन, धर्म के अनुसार जब कोई निशस्त्र या संकट में हो तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। मेरे रथ का पहिया निकाल लेने दो, फिर हम बराबरी से युद्ध करेंगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कर्ण ने कौन सा धर्म याद रखा था? जब अभिमन्यु को नियम विहीन होकर चक्रव्यूह में फंसाकर 7 महान योद्धाओं ने मिलकर मारा, तब किसने धर्म देखा? अधर्म के सामने मात्र आदर्शों का सहारा लेकर बैठ जाना भी कभी कभी अपने आप में अधर्म बन जाता है। अब संकोच मत करो। अर्जुन ने कृष्ण के संकेत पर बाण चलाया और कर्ण का वध कर दिया। कर्ण मृत्यु के समय भी दानवीरता और उदारता के प्रतीक रहे। कहते हैं कि मृत्यु शैया पर भी उन्होंने अपना कवच कुंडल दान में दे दिए। अंततः अधिकांश वीर मारे जा चुके थे। अब दुर्योधन ही मुख्य योद्धा के रूप में बचा था। वह एक सरोवर के भीतर जल स्थल योग से छिप बैठा था। कृष्ण ने भीम को उसकी छिपने की जगह बता दी। दुर्योधन बाहर आया और घोषणा की, मैं केवल भीम के साथ गदा युद्ध करूंगा। भीम और दुर्योधन दोनों गदा युद्ध के परम कुशल योद्धा थे। नियम था, कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाएगा। काफी समय तक युद्ध चलता रहा। कभी दुर्योधन भारी पड़ा, कभी भीम। कृष्ण ने भीम को संकेत दिया, याद करो, यही दुर्योधन था जिसने द्रौपदी को सभा में नग्न करने का आदेश दिया था। यही तुम्हारे भाइयों के वध का कारण बना। यह केवल योद्धा नहीं, अत्याचार का प्रतीक है। भीम ने नियम तोड़ते हुए दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रचंड प्रहार किया। दुर्योधन की जांघें टूट गईं। वह भूमि पर गिर पड़ा। दुर्योधन का अंत हो गया, पर उसके भीतर का अहंकार अंतिम सांस तक टूटने को तैयार न था। युद्ध भले ही समाप्त हो गया, परंतु हिंसा और प्रतिशोध अभी भी शेष था। रात्रि में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडव शिविर पर धावा बोला। सोते हुए युवराजों, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर डाला। अभिमन्यु पहले ही चक्रव्यूह में शहीद हो चुका था। इस प्रकार पांडवों की अगली पीढ़ी भी लगभग नष्ट हो गई। कुरुक्षेत्र की भूमि शवों से पट गई। चारों ओर विलाप, रोदन, शोक, यही स्वर सुनाई देने लगे। पांडव विजयी हुए, परंतु इस विजय में आनंद नहीं, केवल ग्लानि और पीड़ा थी। युधिष्ठिर को लगा कि इतनी हत्या, इतना रक्तपात कर प्राप्त हुआ राज्य उनके लिए भार है, अधिकार नहीं। फिर भी कृष्ण के समझाने पर वे हस्तिनापुर के सम्राट बने और न्यायपूर्ण शासन चलाया। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ किए, धर्म के अनुसार प्रजा पालन किया। फिर भी उनके हृदय में एक रिक्तता, एक अपराध बोध बना रहा कि उनकी विजय की कीमत बहुत महंगी थी। अंततः समय आने पर पांडवों ने राज्य त्याग दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब शरीर को भी त्यागने और स्वर्ग प्राप्ति की यात्रा का समय है। 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। चढ़ाई कठिन थी, वायु विरल, मार्ग दुर्गम। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। शायद उसके हृदय में अर्जुन के प्रति थोड़ी अधिक आसक्ति थी। फिर एक एक कर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी गिर गए। केवल युधिष्ठिर निरंतर आगे बढ़ते रहे। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। मार्ग के अंत में देवराज इंद्र का दिव्य रथ आया और उन्होंने कहा, राजन, आइए आप स्वर्ग को चलिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस कुत्ते को छोड़कर अकेला स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह मेरे साथ अंत तक चला है, इसे त्यागना अधर्म होगा। इंद्र ने कहा, स्वर्ग में कुत्तों के लिए स्थान नहीं है। परंतु युधिष्ठिर अपने निर्णय पर अडिग रहे। तभी वह कुत्ता रूप बदलकर धर्मराज बन गया, युधिष्ठिर के वास्तविक पिता। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने धर्म और करुणा दोनों की रक्षा की। तुम सचमुच स्वर्ग के अधिकारी हो। स्वर्ग में पहुंचकर भी युधिष्ठिर को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि दुर्योधन और कौरव वहां सुख भोग रहे हैं और पांडव कुछ समय के लिए दुहक के स्थान में। फिर समझाया गया, मनुष्य के कर्मों का हिसाब एक जन्म से नहीं, कई जन्मों और अनेक कर्मों के संचित परिणाम से होता है। धर्म अधर्म की गणना अत्यंत सूक्ष्म होती है। महाभारत की यह महागाथा
किसी एक पक्ष को पूर्णतः अच्छा या बुरा नहीं ठहराती। यह दिखाती है कि जब जब अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और अन्याय मिलकर धर्म पर भारी पड़ते हैं तो केवल एक परिवार ही नहीं, पूरा समाज विनाश की ओर बढ़ जाता है। भीष्म हमें सिखाते हैं कि ऐसी कठोर प्रतिज्ञा मत लो जो आगे चलकर तुम्हें अन्याय के पक्ष में खड़ा कर दे या सही का साथ देने से रोक दे। कर्ण सिखाता है कि अन्याय और अपमान एक महान हृदय वाले मनुष्य को भी गलत पक्ष में खड़ा कर सकते हैं। मित्रता और कृतज्ञता अच्छी बात है, पर उन्हें धर्म से ऊपर रख देना विनाशकारी है। द्रौपदी की कथा बताती है कि स्त्री का अपमान किसी भी सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अर्जुन का मोह और गीता का उपदेश सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा संग्राम बाहर नहीं, हमारे भीतर के संशय, भय और आसक्ति के विरुद्ध होता है। और श्री कृष्ण सिखाते हैं कर्तव्य से मुंह मोड़ना, केवल मैं शांति चाहता हूं कह देना ही धर्म नहीं है। धर्म का सच्चा पालन कभी कभी अत्यंत कठोर निर्णय, त्याग और संघर्ष की मांग करता है। इसलिए कहा गया है जो कुछ महाभारत में है वह कहीं न कहीं इस संसार में अवश्य है, और जो महाभारत में नहीं है वह शायद संसार में कहीं नहीं।